Hello dear students, today we will start our numericals questions. Our chapter is completed already. Okay, so firstly we will start our examples of the book and after we will start our questions. Okay, first before starting the questions we have to remember our all the chapter and the formulas. The formulas are r equals to 2f, that is the relation between the r and f. r and f के बीच में जो relation है r equals to 2f. It means हमेशा आपकी जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है. सेकंड वाज मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. थर्ड वाज मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, दैट इज m/h माइनस का v/u. ये अपने पास किसके लिए थे, मिरर के लिए. ये किसके लिए थे, मिरर के लिए. ये दोनों किसके लिए है, मिरर के लिए. एंड द लेंस फॉर्मूला इज 1/v, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. और मैग्निफिकेशन किसके लिए, लेंस के लिए, h बराबर प्लस का v/u. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस. ये फॉर्मूले पहले अपने को रिमेम्बर होने चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कोई भी एग्जांपल्स, कोई भी क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले उसको केयरफुली पढ़ें. केयरफुली रीड करने के बाद उसमें जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिखें कि इसके अंदर ये चीज़ गिवन है, और गिवन होने के बाद कि क्या अपने को फाइंड आउट करना है उसके बारे में अपने को लिखना है, और फिर अपने को सॉल्यूशन स्टार्ट करना है. ओके, सो स्टार्टिंग द क्वेश्चन, फर्स्टली वी हैव टू राइट दैट व्हाट इज गिवन and what is find out, and after that we will solve the questions. Okay, now our first question is example 10.1. Example 10.1 is a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters. It means the question is saying a कॉन्वेक्स मिरर, मतलब ऑटोमोबाइल के अंदर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं जो बैक साइड का व्यू देखने के लिए. तो अपने पास कॉन्वेक्स है, मिरर है, इट मींस दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस radius of curvature of in this side, then this is our principal axis, and radius of curvature is c, then radius of curvature is 3 meters. The distance between the pole and center of curvature is called radius of curvature. So what is given to us, r equals to plus pole के right side में, it means plus 3 meters, plus 3 meters. Next one, if a bus is located at 5 meter from this mirror, ये एक बस है जो 5 मीटर इस मिरर से डिस्टेंस पे है. इट मींस और ऑब्जेक्ट इज इन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट साइड एट द डिस्टेंस 5 मीटर. लेफ्ट साइड का मींस है कि और जो u विल बी, दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. सो u इक्वल्स टू माइनस का 5 मीटर. नाउ find the position, nature and size of image. Find the nature, the position, nature and size of the image. It means अपने को फाइंड करना है एक तो पोजीशन, और पोजीशन क्या होती है, व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन इज v. इट मींस द इमेज डिस्टेंस, अपनी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये अपनी पोजीशन होगी. नेचर क्या होगी, जो अपन साइज अगर अपने निकाल ली, इसका मतलब अपन ने नेचर भी निकाल ली. तो साइज इट मींस साइज ऑफ इमेज इज h डैश, और h dash के साथ we have to find out m. We have to find out m, that is magnification. Now we will start our solution. Before starting the solution, we have to see the what values are given and what the formula we will use. यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला इसके लिए यूज कर सकते हैं. देखिए, द मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. Why we are using this formula? हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है, बिकॉज ऑफ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ u एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ v, बट वी हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ f, बट वी कैन फाइंड दिस वैल्यू बाय द r, बिकॉज ऑफ वी नो द रिलेशन बिटवीन r एंड f इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 2f. सो f इक्वल्स टू r by 2, f इक्वल्स टू r by 2. Then value is r is 3/2 and equals to 1.5 meter. So we have find out the value of f. So now
we have the value of u f and we have to find the value of v. So 1 upon v equals to 1 upon f minus 1 upon u. इसको हमने इस साइड में भेजा है. So 1 upon v equals to value of f equals to 3/2 we will use in this form, because if we use this form then we have to typical to find out the answer. So 1 upon 3/2 minus 1 upon the value of u is minus 5. So 1 upon v equals to 2/3. 2 will go up in the side, then minus minus is plus 1 upon 5. The LCM is 5 3 ja 15, 3 5 ja 15, so 5 into 2 is 10 plus 5 3 ja 15 and 3 into 1 equals to 3. 10 plus 3 equals to 13/15. Now 1 upon v equals to 13/15. So v equals to 15/13, and this will be 13 1 ja 1.20, 13 1 ja 70, 13 5 ja 65. So this will be 1.15 meter, because all the value are in meters, so this will be also be in meter. This is positive, it means the image will form in the right side, because in the right side all values are positive, so image will form in the right side. And we know in the convex mirror, the image formed in the right side will be imaginary or virtual. So the position is v equals to 1.15 meter. It means the back side of the mirror. This is the object distance. Now what is the side? We have to find from m. m से फाइंड करने के लिए we have the two formula, h dash upon h और माइनस का v upon u. Which formula we will use? We have to find out value of m और h dash. या तो हम m का फाइंड आउट करें या फिर h dash का फाइंड आउट करें. h dash फाइंड आउट करने के लिए अपने पास h की वैल्यू होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट गिवन. वी हैव नॉट गिवन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू फाइंड ओनली m. ओके, वी हैव गिवन v is 1.15 and u is 5 meters, so we will use this formula for the mirror. Minus का v upon u, it means value of v is minus 15/13. okay, u की वैल्यू अपने पास है 5 meters, that is minus 5. So minus minus plus, then this will be 15/13 into 5. इसके नीचे 1 है, वो ऊपर जाएगा तो 13 into 5 and minus minus plus 5 3 जा 15 and 3/13 equals to 0.13, 2 जा 26 and 4 0 13 3 जा 39, and this value also positive. It means m will be positive, then this will be upper side. This will be in upper side, and the size of object is reduced, because if m equals to 1, it means h dash equals to h and equals to 1. But here h dash value is less. It means h, so height of image is reduced. So our height of object is reduced. Due to this, our m equals to less than 1. So our image is natures क्या होंगी? First, about to principal axis, so this will be erect. In right side, so this will be virtual, and image size is reduced. From 0.23, and object distance is image distance is 1.15 meter from the pole in the right side. Okay, so these are the properties of image, the nature, the size and the position. Now in this question we have given the r and we have given the object distance, and we have to find out the position, nature and size of image. Firstly, we have write all the things that are given, and
after that we consider that what formula we will use, that is 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. The value of u is given, value of v is find, and value of f is not given. So value of f we can find from the r equals to 2f, then we find the value f equals to 1.5. We put the value, this value in formula, then we get the value of p 1.15 meter. Now from this we get the position of the object, but we don't know about the nature and the size, So position m equals to h dash upon h equals to minus का v upon u. So we put the values v and u and we get the value 0.23. That is value of m. m की value अगर 1 है, it means the size of image and size of object is same. But this is less than 1. It means the height की image is less than the object height. So our height of image is reduced. So this is reduced above the mirror, because plus it means this is erect, and virtual because in the right side of the convex lens or convex mirror all the image are formed in virtual. Okay, so these are the properties of image. Now our second question is an object 4 cm in size. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 4 cm है, is placed at 25 cm in front of a concave mirror. We have mirror is concave. When in question we have given the mirror is concave, then we will make an image that is a concave mirror. Okay, now concave mirror के अंदर जो भी अपन जिस साइड में अपनी इमेज फॉर्म होती है, उसी साइड में अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, उसी साइड में अपनी फोकल लेंथ लेंगे. जैसे वी हैव द कॉनकेव मिरर, और अपनी इमेज कॉनकेव में कौन सी साइड में बनती है, इस साइड में. जब अपनी फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट कौन सी साइड में हो, फोकल लेंथ से इन्फिनिटिव की ओर. इन्फिनिटिव और फोकल लेंथ के फोकस के बीच में अगर अपना ऑब्जेक्ट है, तो अपना जो इमेज हमेशा कौन सी साइड में बनती है, ऑब्जेक्ट की साइड में, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ओके, सो our focal length, our radius of curvature, our u will be negative, or v also will be negative. Okay, now concave mirror size is 4 cm. Given h equals to 4 cm size of the object placed at 25 cm, it means u equals to 25, and that will be negative. U is always negative because we always placed our object in the left side of the pole. Mirror of focal length 15 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm, जिसकी focal length कितनी है, 15 cm, and 15 cm it means we take it in negative because always take in left side. Okay, because of we have concave mirror. और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इसी साइड में. 15 cm से ज्यादा 25 है, 15 cm से मोर इट मीन्स 15 cm से ज्यादा, इसलिए अपन कहाँ पे लेंगे, अपना ऑब्जेक्ट है इस साइड में, इसका मतलब इमेज भी कौन सी साइड में बनेगी, नीचे की ओर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज. कि अपने को एक स्क्रीन अपने को अप्लाई करनी है, स्क्रीन लगानी है, उस स्क्रीन पे अपने को क्या देखनी है, इमेज शो करनी है. इमेज कहाँ पे अपने को मिलेगी, कहाँ तक मिल सकती है, जहां तक अपनी इमेज बनेगी. तो इमेज बनाने की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, दैट विल बी the screen distance. So we will find out with. Next, find the nature size of the image. की जो इमेज है, जो अपनी इमेज बनती है, उसकी नेचर क्या है, साइज क्या है. साइज इट मीन्स h dash, क्योंकि h गिवन है, इसका मतलब h dash we can find out. Okay, now u, v and f, u, v and f we have to find out. Then we will use our mirror formula because we have given concave mirror. 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f. 1 upon v equals plus u is minus 25. We will take it minus 25 equals to f equals to minus 15. F equals to minus 15. Minus है, we get it plus. Then 1 upon v equals to LCM is 75. 15 5 जा 75 minus 5 plus 25 3 जा 75. So 3 minus 5 plus 3 minus 2 upon 75. This is 1 upon v. So v equals to 75 above and 2 down. So minus 75 upon 2, that will be minus 37.5 centimeter. This is v. It means this is the distance where the screen will be placed to get the sharp image.
Next one, we know m equals to h dash upon h equals to minus v upon u. We have u, we have v, and we have h. So we can also find out that h dash equals to 4. h की जगह अपन ने क्या रखा, 4 रखा. v की जगह 75/2 minus 75/2 and u equals to minus 25. माइनस सिंबल पहले से है तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस अगेन माइनस. 75 अपॉन 2 इंटू 25 3 माइनस 3/2 4 मल्टीप्लाई होगा फिर से माइनस 4 इंटू 3/2 2 2 4 देन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स एच डैश इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. मतलब अपनी इमेज की जो अपनी साइज बनी है वो 6 सेंटीमीटर है. पहले कितनी थी, 4 सेंटीमीटर. अब कितनी बनी है, 6 सेंटीमीटर. माइनस माइनस मीन्स नीचे, माइनस मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस. So our screen distance is minus 75. This is our first answer. This is V. H dash size क्या होगी, minus 6. साइज 6 सेंटीमीटर होगी और नेचर कैसी होगी, नीचे की ओर बना है. इट मीन्स इन्वर्टेड और कॉनकेव लेंस है. इट मीन्स रियल. कॉनकेव लेंस इट मीन्स रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज दिस विल बी इनलार्ज. ओके, इसकी जो साइज है वो क्या है, लार्ज हो गई. ओके, वी हैव गिवन द हाइट, वी हैव गिवन द u, वी हैव गिवन द f and we have to find out v and h dash. Then we will use the mirror formula. We get our v, that is the distance of the screen that will be placed in front of the concave mirror to get a sharp image. Next one, we want to find out the height of the image. Then we get the formula m equals to h dash upon h equals to minus v upon u, because this formula is valid for magnification of the spherical mirror. Okay, so then h dash upon h, the value of h is 4 centimeter. We put the values for minus v. Value of v is what, that is we have get minus 75/2 and u equals to minus 25, that is given, and we put the values and we get h dash equal to minus का 6 centimeter. Okay, now we will describe the answer. That will be first screen placed minus 37.5. second one nature will be minus. It means minus means this will be negative y axis. It means head नीचे और legs ऊपर. Then this will be inverted concave mirror and we know in the concave mirror the image in this side. Then this will be real, and so this is real and inverted and enlarged. It means large size. पहले 4 था अब 6 हो गया. It means enlarged. Okay, now our third example is a concave lens has focal length of 15 centimeter. We have a concave lens. Concave lens means this type of lens. Firstly, when we read the question, we have to image of the lens or mirror. Okay, we are using what type of mirror, what type of lens. Okay, now a concave lens has focal length of 15 centimeter. Focal length is 15 centimeter. I say in the last question that when we take the f, v and u, we take according to lens or mirror and in which side we are getting the image. हम जिस साइड में अपनी इमेज गेट करते हैं, जिस साइड में अपने को इमेज ऑब्टेन होती है, उसी साइड का अपन फोकल लेंथ, उसी साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं. ओके, सो दिस इज ए कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस के अंदर जो अपनी इमेज फॉर्म होती है वो सभी इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की साइड में पीछे की ओर क्या होती है, अपने पास इमेज फॉर्म होती है. सभी क्या होती है, विजुअल होती है. ओके, सो we will get our focal length or radius of curvature in this side. Okay, it is clear. Now focal length equals to given 15 centimeter. Then we will get it negative because of this is inside. Okay, image formed in this side, so we will get minus 15 because of this is the left side. Now v equals to minus 10 centimeter because we get the image also in this side, so v equals to minus 10 centimeter. This is given. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? This is the question. At what distance should the object from the lens be placed? कि अपने को अपना ऑब्जेक्ट है किस डिस्टेंस पे प्लेस करना है so that we get our v equals to minus 10 centimeter. Okay, so we have to find out u. Next question is
ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, कि अपने को मैग्निफिकेशन भी प्रोड्यूस्ड, जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड हुआ वो भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले at first we have to read the question carefully and what is given and the symbols are negative positive, अपने को कैसे फाइंड आउट करने हैं, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यू फाइंड आउट करना है, एम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन अपने को अच्छे से रीड करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। वी have to find out u and given is f and v. We know the lens formula 1 upon v equals minus 1 upon u equals to minus 1 upon f. So 1 upon v, we have to find out u. So ये इधर जाएगा 1 upon u and this will come this side 1 upon v minus 1 upon f. Now 1 upon u equals to 1 upon v minus 1 upon f. Easy. Now we put the values. V equals to minus 10 and f equals to minus 15. We put the value minus minus plus LCM 30 minus 3 plus 2 minus 1 upon 30 and u ये ऊपर जाएगा तो u equals to minus 30 centimeter. This is given centimeter, so this is in centimeter. Okay, the values in this unit is given centimeter, so this will also be centimeter. Okay, now this is clear. Now we have to find out magnification. The formula of magnification for the lens was m equals to h dash upon h equals to v upon u. There was no negative symbol, so this is v h dash upon h equals to v upon u. M equals to v and u. U equals to minus 30, v equals to minus 10. Put the value minus minus plus 1 upon 3 plus 0.33. What it shows? The symbol of plus. Plus means our image will make in this side in positive x-axis, because this is positive and this is less than 1. This is less than 1, यानी कि ये 1 से अपना less than है, 1 से कम है. It means our size is reduced. Our size is reduced. ओके, सो नेचर कैसी होगी? पहली बात अपने पास कैसा बनता है? कॉनकेव के अंदर विजुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, प्लस है इट मींस इरेक्ट. साइज रिड्यूस्ड 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट पहले 3 का था तो अब 1. इट मींस पहले अगर इसकी 3 फुट हाइट थी तो नाउ वी गेट 1 फीट. ओके, सो एंड पोजीशन इज minus 30 सेंटीमीटर. पोजीशन इज minus 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल in front side of the lens, in front side of the lens. So this is the position. So how we get answer? Firstly we take the given quantity, that is fv. Okay, now we have to find out u and m and we get our formula and you get u. Now we get our magnification, m equals to h dash upon h equals to v upon u, and putting the values we get the nature, size and position. Okay, so our third question also completed. This is our fourth example. Okay, a 2.0, it means 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. That we have convex lens, so we made our convex lens. Now 2 centimeter tall, it means height of object is given, that is 2 centimeter. After it of focal length 10 centimeter, the focal length दिया 10 centimeter. We have convex lens. Okay, and focal length is 10 centimeter and the distance of object from the lens is 15 centimeter. Object की distance थी अपने को 15. It means focal length से ज्यादा. अगर focal length 10 होगी तो ये अपने 15 होगा, मतलब f1 और 2f1 के बीच में. And we know in the convex lens when our object between f1 and 2f1, then our image will be found 2f1 and infinitive, between the 2f1 and infinitive, because 1 2 3 4 5 6 here 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 or 4. Okay, so between 2f1 and infinitive and inverted. Okay, this is easy. Now we have to get the symbols that will be negative or positive. Height is always 2.0 is positive given. F equals to plus 10 centimeter, because of when our object is here then image will form 2f1 2f2 and infinitive के बीच में. Image इन दोनों के बीच में form होगी. So our image will be in this side, then our focal length or radius of curvature or v also will be in this side. So our f equals to 10 centimeter, that will be positive because it
it is in right side, that is f equals to plus 10 centimeter, u equals to minus का 15 centimeter, that is because we always get the object in the left side. Now we have to find out the nature, position and side. Position v, size h dash, and magnification also, then n. Okay, so we know we write all the things that are given. We have to find out these things. Now we solve our question. What we are given, u, f, h, then we use our formula, that is 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f, that is the lens formula. 1 upon v we have to find out, then 1 upon v equals to 1 upon f plus 1 upon u. Putting the values, we have f and we have u, that is 1 upon 10, and f u equals to minus 15, then we get the minus 15. 1 upon v equals to 1 upon 10 minus 1 upon 15, LCM 30, we get 1 upon 30, that is 30 centimeter. Okay, this is the position of the object. This will be plus 10 centimeter, it means it is right side, then this will be back side of the mirror. So the position of image will be back side to the convex lens, that is 30 centimeter. Now we have to find out the height, that is h dash. Then from the magnification formula of lens, m equals to h dash upon h equals to v upon u. We have take the values of v and u, then we get the h dash upon h, the image height of the object, that is h equals to 2, v equals to 30, and u equals to minus 15. We put the values and get the value, that is 2 into 30 upon 15, 15 to 30, then we get 2 into 2 equals to 4 minus 4 centimeter. M equals to v upon v, v upon u, that is the magnification. So 30 upon minus 15, centimeter, centimeter cancel, so there is no unit, then 15 minus 2. It means if our object is of 6 feet, then the image will be 12 foot. It means double of the object. So position of image 30 centimeter, 30 सेंटीमीटर बैक साइड ऑफ दी लेंस, तो लेंस की बैक साइड में, फ्रंट साइड में नहीं, बैक साइड. साइज 4 सेंटीमीटर इन लार्ज, मतलब पहले वाले से डबल, डबल ऑफ दी ऑब्जेक्ट. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि अपने पास माइनस है. क्या है? माइनस. माइनस का मतलब हेड नीचे, लेग ऊपर. सो दिस विल बी इन्वर्टेड. Real because this is convex, and if our object is here, then image will be up to an infinitive, that will be real. So real and inverted, these are the properties of our image. Now again what we do, we get the values that are given, h, f and u. Now we use the formula 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f, and we get the value of v, then we get the value of h dash, and then we get the value of m. From these we write our answer, that is real answer. Position of image is 30 centimeter back side of the lens, because we know we have to take the properties in mind, that is 1 2 3 4 5. Okay, that is was the easy way to learn that. We have the fourth, this is 4 because this is infinitive, then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 4, and this is 5, but this is 6. Then we start from focus, then 1 2 3 4 and 5. 4 is here, the object is here, then our image will be here. Okay, so we get our image is enlarged, real and inverted. Easy. So our fourth example is completed. Similarly, we will complete our questions by using these examples. Now we will complete our questions of textbook. Our exercise, the first question is, which one of following material cannot be used to make a lens? कि लेंस बनाने के लिए, उसको लेंस को बनाने के लिए अपन कौन सा मटेरियल इनमें से यूज नहीं कर सकते? फर्स्टली वी नो इन द लेंस द रिफ्रैक्शन इज हैपन, कि रिफ्रैक्शन उसके अंदर होता है. तो रिफ्रैक्शन जिसमें होता है, इट मीन्स लाइट रे उस मीडियम को क्या करती है? ट्रांसपेरेंट करती है. ऐसा ही मीडियम अपने पास होना चाहिए. ऐसा मीडियम नहीं होना चाहिए जिसको लाइट रेज ट्रांसपेरेंट नहीं करती. ओके, सो वाटर, वाटर को क्या हम जानते हैं कि वाटर के अंदर अपनी लाइट रे क्या है? ट्रांसपेरेंट होती है. दिस इज द डेंसर मीडियम देन द एयर, and this is the rarer medium than the ice. Okay, so
ग्लास के अंदर भी होता है, क्योंकि ग्लास के अपन ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास के साइड टू साइड अपन देख सकते हैं। प्लास्टिक से अपन देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक बोतल के ट्रांसपेरेंट हम देख सकते हैं। क्ले मीन्स मिट्टी के अपन देख सकते हैं क्या, जैसे मिट्टी पड़ी है, मिट्टी के आर पार अपन देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं देख सकते। ओके, सो द आंसर इज डी, क्ले। सो क्ले से अपना कोई भी लेंस नहीं बना सकते, प्लास्टिक से, ग्लास से और वाटर से, इन तीनों से अपन बना सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी विजुअल। मतलब जो अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, उसके कॉनकेव मिरर से अपन ने एक इमेज देखी, वो कैसी बनी, विजुअल। कॉनकेव मीन्स वी हैव द, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर से अपने पास इमेज कैसी बनी है, इमेज की प्रॉपर्टी इसने दे रखी है विजुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, इरेक्ट एंड लार्जर। Then the object, where should be position of the object? कंडीशंस हैं, वी हैव द कॉनकेव लेंस, विजुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है, जो अपनी इमेज बनी है। फर्स्टली वी नो विजुअल किस कंडीशन में बनती है, इसके अंदर कॉनकेव के अंदर 5 पोजीशन ऐसी है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन ऐसी है जिसके अंदर अपने पास रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। बट 6 पोजीशन, दिस इज द 6 पोजीशन बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। 6 पोजीशन पे अपने पास जो इमेज बनती है वो इस साइड में बनती है, और कहाँ पे बनती है, विजुअल बनती है। कैसी बनती है, विजुअल बनती है, और कैसी बनती है, इरेक्ट, सीधी बनती है, और लार्जर भी बनती है। ओके, सो द ऑब्जेक्ट पोजीशन विल बी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल फॉर द कॉनकेव मिरर। ओके, सो आवर आंसर विल बी बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। आंसर इज डी। Okay, now our third question is where should an object be placed in front of a convex lens? We have convex lens. This is our convex lens. This is given to get a real image of the size of the object. कि अपने को जो ऑब्जेक्ट की जो क्या चाहिए, साइज चाहिए, वो कैसी चाहिए, रियल चाहिए। कैसी चाहिए, रियल चाहिए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज रियल चाहिए और कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इट मींस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन f1 एंड इंफिनिटी, एंड दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर। वी नो आवर फर्स्ट पोजीशन इज दिस, देन आवर first position is this is image position, this is our 2f2, this is our 2f1. okay, now when our second position is between infinity and 2f1, our second position of image will be between f2 and 2f2, or third position is at 2f2, then our third position is 2f2. Our fourth position is between 2f1 and f1, or fourth position of image will be between infinity and 2f2, or fifth position is f1, and then our fifth position will be at infinity. And when our sixth position is this, then our image will be here in the same side of the object in the lens. Okay, so we want to image the real image. Real image की condition between the f1 and infinity. Our options are at the principal focus of the lens, principal focus of the lens at twice the focal length. We want to get a real image of size of the object. क्वेश्चन में ये दिया है कि अपने को रियल इमेज चाहिए और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की साइज की होनी चाहिए, और वो कंडीशन कौन सी है, जब ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो 2f1 and 2f2. So we will get our image at 2f2, that is the twice of the focal length. Okay, so at twice the focal length, की twice जो focal length का जो twice होता है, that is radius of curvature at point 2f1. So our answer will be B, because twice of f it adds to f1. Okay, or when our object will be at 2f1, then image will be 2f2, it will be same size. Now our fourth question is a spherical mirror and a thin स्पेरिकल लेंस, एक स्पेरिकल मिरर है और एक थिन स्पेरिकल लेंस है, हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15, जिनकी
जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। देखिए फर्स्ट इज वी हैव ए स्फेरिकल मिरर एंड वी हैव ए spherical lens and focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. कंडीशंस देखिए, जो मैंने कहा था क्वेश्चंस में, जो अपने एग्जांपल्स किए थे उसके अंदर ये कहा था कि जो अपनी इमेज फॉर्म होगी उसी साइड में अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी साइड में अपन फोकल लेंथ लेते हैं। ओके, सो ये कंडीशन दे रखा है कि फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। तो कंडीशन मिरर के लिए कौन सा मिरर होता है जिसके अंदर अपनी इमेज क्या बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, कौन सा होता है, concave, this is our concave mirror. Okay, this is our pole. Our image always form in this side in 5 conditions, 6 condition में ये इस साइड में होता है। So this can be our concave mirror. First condition is concave mirror. Second, ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, बट 5 कंडीशन के अंदर ये क्या होना चाहिए, कॉनकेव। एंड ऐसा लेंस कौन सा होता है, लेंस कौन सा होता है जिसके अंदर अपनी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि इमेज जैसे अपने पास ये कॉनकेव लेंस है तो इसके अंदर इमेज कौन सी साइड में फॉर्म होती है, इस साइड में। अगर यहाँ पे लेते हो तो अपनी इमेज F1 और इनके बीच में, तो हमेशा अपनी फोकल लेंथ कौन सी साइड में रहेगी, इसी साइड में, क्योंकि इमेज इस साइड में फॉर्म होती है, उसी साइड में अपनी फोकल लेंथ, उसी साइड में अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव हियर, तो F इक्वल्स टू -15। और इसी साइड में फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की, और यही क्या है, कॉनकेव लेंस की। सो बोथ विल बी कॉनकेव, both will be concave lens and concave mirror. So our first A is right. Okay, now our fifth question is, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect, the mirror is likely to be. कि अपन किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी स्टैंड हो जाएं, किसी भी मिरर के सामने, जो कैसा भी मिरर हो, जो अपना एक ऐसा मिरर है जिसके सामने अपन कहीं पे भी स्टैंड अप हो जाएं, कहीं पे भी खड़े हो जाएं, अपनी इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट ही होगी। देखिए फर्स्ट कंडीशन, जब अपने पास एक तो प्लेन है, जब क्या है, प्लेन है, तो प्लेन के सामने अगर आप हेड ऊपर लेग नीचे, हेड ऊपर लेग नीचे, तो हेड हमेशा अबोव ही रहता है। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने, घर के अंदर जो मिरर होता है उसके सामने अगर आप स्टैंड अप होते हैं तो अपनी हेड ऊपर रहता है, लेग नीचे होता है। ऐसा तो नहीं होता कि अपने पास लेग ऊपर चले जाए, हेड नीचे। सो फर्स्ट इज प्लेन मिरर, फर्स्ट इज प्लेन। सेकंड मिरर इज व्हाट, जैसे अपने पास कॉनकेव था, तो कॉनकेव के अंदर सारी कंडीशंस के अंदर अपने पास इमेज कौन सी, डाउन साइड में बन रही थी, डाउन साइड में बन रही थी, और एक कंडीशन थी जब अबोव बन रहा था। लेकिन बट व्हेन वी आर यूजिंग द convex mirror, when we are using convex mirror, then image always were formed at this point or at this point, this between the F1 and O. Okay, when our object was infinitive, then image was at focus, and when between the infinitive and pole, or image was between F1 and pole and erect. Okay, and erect. So we have only two conditions when we get the image is erect, that is first condition is plane mirror and second condition is convex mirror. Okay, so our answer is either plane or convex, that is answer is T. Okay.